नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेता गणित में सबका स्वागत करता हूं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस तरह से लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करा जाता है और इस सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन लाने के लिए उसका कितने मेथड्स दिए गए हैं और उन मेथड्स को किस तरह से अप्लाई करना है, सारा सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में। बट उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ विच सेज दैट सॉल्विंग एन इक्वेशन, और उसके साथ मेथड देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग सॉल्विंग एन इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी एग्जैक्टली करना क्या है। मैंने आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होते क्या है, ठीक है, सबसे पहले पार्ट में। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया चेकिंग द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जहां पे मैंने सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बताया था वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब वही जो सोल्यूशन है उसको फाइंड करने का मेथड इज सॉल्विंग एन इक्वेशन। इज दैट क्लियर फॉर यू? वही जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 2 1 जो डाल रहे थे हम लोग, वो वैल्यू अभी हमें को फाइंड करना है और उसी मेथड को हम लोग बोलेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। और ये फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, जिसमें से सबसे पहला मेथड हमारे पास है ट्रायल एंड एरर मेथड। सबसे पहला मेथड इज ट्रायल एंड एरर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन, टू बी स्पेसिफिक इन एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला इक्वेशन जो दिया है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 दिया है, ट्रायल और एरर मेथड है। अब हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि x की ऐसी वैल्यू होने वाली है जिसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। अब ये तो बच्चा बोल देगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें से 2 को निकाल देंगे तो आंसर 10 आएगा। यस, आपका आंसर सही है। x की वैल्यू आने वाली है यहाँ पर 12, x इज इक्वल्स टू 12। ये अपने ट्रायल एंड एरर मेथड से किया। अब बेसिकली अगर आप 2 के जगह कोई बड़ा नंबर होता और 10 के जगह कोई बड़ा नंबर होता तो आप x की वैल्यू देख कर चेक करते हैं, जैसे कि अभी भी आप देख के चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर x की वैल्यू 10 डालता है यहाँ पे तो 10 माइनस 2 आता है मेरा 8 और 10 इक्वल नहीं है, तो 10 की जगह में 11 डालता है, 11 माइनस 2 आता 9 और 10 इक्वल नहीं है, फिर 11 की जगह में डालता 12 माइनस 2 मेरा आता 10 और 10 इक्वल है, इसीलिए मेरा x की वैल्यू 2 विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, यानी कि x इज इक्वल टू 12। ये मेरा आंसर आया, मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया बाय द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये सबसे बेसिक और इजी मेथड है, यूजुअली कहीं पे यूज नहीं किया जाता है मोस्टली, क्योंकि ट्रांसपोजिंग और बैलेंसिंग इक्वेशन यूज किया जाता है मेथड, बट ये पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड इज 5/3 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर भी किसी बच्चों को अगर मैं बताऊँ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, तो बच्चा बोलेगा, सबको पता है 3 का टेबल 3 1 3 3 2 6, यानी कि सर 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आने वाला है। अब अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो वो क्या करेगा, y के जगह y की वैल्यू रखेगा 1, फिर रखेगा 2, फिर रखेगा 3, फिर रखेगा 4, फिर 5 और फिर 6। जब वो 6 रखेगा ही विल गेट टू नो कि 6/3 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 3 1 3 3 2 6 और 2 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, यानी कि LHS RHS इसका इक्वल आ रहा है। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि y की वैल्यू क्या है हमारी 6। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आपको पता चलने वाला है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज p/2 + 5 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे बच्चा धोखा खाने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने वाला है, उतना ईजी है नहीं। चलो तो मैं जैसे बच्चे करेंगे वैसे करेंगे। p की वैल्यू 1 डालते हैं, फॉर p इज इक्वल्स टू 1 क्या आएगा 1/2 + 5 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 10, 10 + 1 इज 11/2 इज इक्वल्स टू 8 है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है 11/2, यहाँ पे क्या आना चाहिए ताकि 8 आएगा, बताओ क्या डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 8 आएगा? जी हाँ, आपने बोला 16, यानी कि यहाँ पे 16 आना चाहिए, तब जाके जो है हमारा 16/2 इज इक्वल्स टू 8 आएगा। अब 16 कब आएगा, p की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं। 2/2 + 5 इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है क्या? नहीं। 2 1 2, 2 1 2, 5 + 1 इज 6 इज नॉट इक्वल टू 8, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखा 2/2 किया तो 1 आया, और 5 में जब मैं 1 का ऐड कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, तो 5 में ऐसा क्या ऐड करूँगा तो 8 आएगा 3, और यहाँ पे 3 तब आएगा जब 6 आने वाला है ऊपर, यानी कि p की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये बनेगा 6/2 + 5 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 2 1 2, 2 3 6, 3 + 5 इज 8 इज इक्वल्स टू 8 जब आएगा तब वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर p की वैल्यू क्या है हमारी 6, यानी कि p इज इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, ट्रायल और एरर।
ट्रायल और एरर। समझ में आ गया पहला मेथड। दूसरा मेथड जिसको हम लोग यूज करेंगे विच इज माय पर्सनल फेवरेट और जिसकी मदद से आप फटाफट वैल्यूज निकाल सकते हो, दैट इज द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन में 4 बेसिक रूल्स है, ध्यानपूर्वक सुनना। मैं हूं इक्वल टू का साइन, ठीक है। इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, मेरा राइट है, आपका लेफ्ट है, उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस साइन है तो वो प्लस वैल्यू यहां पर आते समय माइनस हो जाएगी। इस लेफ्ट हैंड साइड के मतलब इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर माइनस है तो वो यहाँ पे आते हुए प्लस बन जाएगा। यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे आते हुए वो डिवीजन बन जाएगा, और अगर यहाँ पे वो डिवीजन है तो यहाँ पे आते आते उसका मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। अब जो कुछ भी मैंने कहा उसको मैं करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 2x + 8 = 50, ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड का सबसे पहला रूल ये कहता है कि जिस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है उसके साथ जितने भी नंबर ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, जो है, भगा दो उसको। कहाँ पे भगाना है? ऑन द अदर हैंड साइड, यानी कि इस 8 को उधर भगाना है। अब ये +8 जब वहां पे जाएगा इक्वल टू के, तो क्या बनेगा? -8। मैंने अभी आपको कहा था 2x, ये +8 ट्रांसपोज होके वहां जाएगा तो बनेगा -8। यहाँ पे पहले 50 एज इट इज रखना है, -8। 2x = 50 - 8 कितना बनता है? 42। अब दूसरी चीज मैंने क्या कहा था, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसके साथ जो भी नंबर है, अब यहाँ पे चिपक के बैठा है 2, उसको भी भेज दो। बट वो 2 कैसे बैठा है? वो 2 मल्टीप्लीकेशन में बैठा है। 2x यानी 2 × x। अब मल्टीप्लीकेशन अगर इस साइड है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा यानी ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन वाला इधर आके इस चीज को क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और इससे हमारी x की वैल्यू क्या आने वाली है? 21। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगेन अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें 8 - 3x = 5, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, बट उसके साथ जो भी है उसको उस साइड भेज दो। ये क्या है? +8 है। वहाँ पे जाने के क्या वहाँ पर जाने के बाद क्या बनेगा? -8। यहाँ पे क्या बचेगा? -3x। ये साइन इसके साथ है तो इसके साथ एज इट इज रखना है। 5 + 8 इधर आके बनेगा -8। -3x = 5 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता है। प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, तो -8 में से 5 3। अब जब इक्वल के दोनों साइड में माइनस सेम है साइन, माइनस माइनस, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरी चीज x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो भी है उसको भगा दो। यहाँ पे 3 है बट वो 3 क्या है? मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि 3 / 3 विच इज x की वैल्यू के आगे यहाँ पे 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें दैट इज y/2 - 3 = 2। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ वाला जो बैठा है घोड़ा या फिर जो भी है उसको उस तरफ भेज दो। -3 बैठा है, घोड़ा नहीं है, नंबर बैठा है -3, उसको उस तरफ भेजो। बट -3 कौन से साइन के साथ बैठा है? माइनस के साथ, मतलब 3 कौन से साइन के साथ बैठा है? माइनस के साथ। तो ये माइनस उधर जाने के बाद बनेगा प्लस, तो ये हो जाएगा y/2 = 2 + 3। सही कहा आपने, y/2 = 2 + 3 is 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है तो 2 नीचे क्या है? डिवीजन में। नीचे क्या है? डिवीजन में। नीचे डिवीजन में तो ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि सीधा इससे इसका तालमेल 5 × 2 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे डिवीजन तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? अब आगे देखो, 5 × x - 2 = 10, ठीक है। अब इसके सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। 2 मेथड्स ऐसा है कि सबसे पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, वो हो जाएगा 5x - 10 = 10, क्योंकि 5 × x is 5x, 5 × 2 is 10। अब यहाँ पे -10 है, उस साइड जाएगा क्या होगा? ट्रांसपोज होके +10, तो 10 + 10 5x = 20, और ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन, तो 20/5 करेंगे तो 5 1 = 5 4 = 20। यहाँ से आंसर आपको आया 4। दूसरा मेथड क्या है? ये 5 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो यही अभी इस 5 को यहाँ पे जाके डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x - 2 = 10 / 5, 10 / 5, तो ये 5 1 = 5 2 हो जाएगा, और ये -2 उससे ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 2, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपको? 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? ट्रांसपोजिशन मेथड सबसे इजी है और सबसे फास्टेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू मी, और यही सब लोग यूज करेंगे। जब इक्वल टू के उस साइड माइनस है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, उस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, उस साइड डिवीजन है तो इस साइड मल्टीप्लाई, उस साइड मल्टीप्लाई तो इस साइड डिवाइड होने वाला है।
अगला मेथड इज मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब ये बैलेंसिंग द इक्वेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, बट सब लोग करते नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सबसे पहले अगर इक्वेशन की बात करूँ उसको सॉल्व करते हुए, बैलेंसिंग यानी क्या, अगेन हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए बैलेंसिंग में पहला रूल कहता है कि यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल के साथ, पहले तो ये एडिशन में है, वो मल्टीप्लिकेशन वाला बाद में देखिएगा, पहले ये क्या है, एडिशन में है, तो जो नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है उसी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट करना है, राइट हैंड साइड से भी सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 2x + 8 है और मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 को माइनस करूँगा और राइट हैंड साइड से भी 8 को माइनस करूँगा, तो ये प्लस माइनस तो यहीं पे चला जाता है, तो यहाँ आता है 2x = 50 - 8 = 42। दूसरा रूल, नेक्स्ट स्टेप कहता है यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसी नंबर को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यानी यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 गया, ये 2 और ये 21 आया, x की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ गया बैलेंसिंग मेथड क्या कहता है। नेक्स्ट अगर सिमिलरली 3x - 8 = 4 लिखता हूँ, बैलेंसिंग मेथड कहता है यहाँ पे ये क्या है भाई साहब, माइनस है, तो मैं बोलता हूँ, या फिर ये मेथड कहता है जो माइनस है उसी नंबर को दोनों तरफ ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दो। हमने कहा कर दिया भाई साहब, ये तो कट हो गया। 3x = 8 + 4 आता है यहाँ पे 12, और ये कहता है कि जो नंबर यहाँ पे वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में है उसी नंबर को दोनों तरफ से डिवाइड कर दो। दोनों यानी क्या, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, ये भी गया और 3 × 1 = 3, 4 * भी गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इज दैट क्लियर फॉर यू। वही अगर हम लोग थर्ड और फोर्थ की बात करें, थर्ड इज y - 2 -3 = 2, ठीक है, -3 है तो वो बोलता है दोनों तरफ ऐड कर दो 3 को, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी किया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। y/2 = 3 + 2 = 5। अब यहाँ पे जो डिवीजन में 2 है वही 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बैलेंसिंग का मेथड ये कहता है जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है यानी y/2 यानी इंटू 2 करेंगे और इंटू 2 करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाता है, y = 5 2 से आता है 10। इज दैट क्लियर फॉर यू। आगे लास्ट वाला अगर हम लोग बात करें, 5 × x - 2 = 10। सबसे पहले यहाँ पे इस वेरिएबल के ग्रुप के साथ ये 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर से, उसी नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि पहले स्टेप में हम लोग इसको यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड, ये 5 × 1 = 5, ये 5 × 1 = 5, ये 5 × 1 = 5, ये 5 × 2 = 10, यानी ये आगे x - 2 = 2। अगला स्टेप कहता है जो नंबर वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्शन में है उसी नंबर को यहाँ पर भी ऐड करो, वहाँ पर भी ऐड करो, यानी कि x - 2 के साथ एक 2 ऐड करो और 2 के साथ भी एक 2 ऐड करो, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 2 + 2 क्या आ गया, 4। इज दैट क्लियर फॉर यू। समझ में आ गया किस तरह से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन काम करता है। जो चौथा मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ गिने चुने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ही लगते हैं जो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है, और सबसे ज़्यादा ईजी को। सबसे पहले तो देखो p/2 = 12 है, यहाँ पे p की वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है कि सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, p × 1 = p, 12 × 2 = 24, आ गया p की वैल्यू 24। यहाँ पे देखो 1.6 = y/1.5, यहाँ पे 1.6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करना है हमें, y ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 1.6 × 1.5 = y1 * y। अब 1.6 × 1.5 करना है तो 16 × 15 करो, 6 × 5 = 30, 5 × 1 = 5 + 3 = 8, 6 × 1 = 6, 1 × 1 = 1, 0, 8 + 6 = 14, 240। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी कि 2 पॉइंट की बात, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें आई है 2.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, बट वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस में ही लागू होता है। अब यहाँ पे मेरा यही कंक्लूजन है कि चारों मेथड्स पढ़ाने के बाद ट्रांसपोजिशन मेथड ही सबसे इजी और सबसे जल्दी उससे हमें आंसर मिलने वाले हैं। तो इसके बाद जितने भी इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे अलजेब्रा में, ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज़ करना, जिसकी वजह से आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आंसर सही आने की ज़्यादा संभावना होती है।
आज के लेक्चर में हमें ये रुकना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने आपको 4 मेथड्स बताए जिसकी मदद से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आपको ये चारों मेथड समझ में आए हैं, समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए हैं, एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, अभी जाते समय सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।